एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। देखो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। चलो मैं समझाता हूँ इसको। बट गिव्स अ सिंगल मोनो क्लोरो कंपाउंड दिस इन ब्राइट सनलाइट आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, ये बोल रहा है। ओके, आपको हाइड्रोकार्बन पता करना है कौन सा है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर पता करनी है। C5H10 फॉर्मूला तो दे रखा है उसने, स्ट्रक्चर पता करनी है, क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर पता करने के लिए हमेशा सबसे पहले स्टेप होता है DU निकालना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसका फॉर्मूला क्या था? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। C कितना? 5 प्लस 1 माइनस H 10, X भी नहीं है N भी नहीं है, बाय 2। 6 माइनस 5 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 1 आ गया। इसका मतलब यह या तो इसमें एक रिंग है या एक डबल बॉन्ड है, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इसमें डबल बॉन्ड, देखो डार्क में रिएक्शन पता क्या होता है? देखो डबल बॉन्ड 1 2 3, मैं वैसे ही बना लेता हूँ, वैसे इसकी स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकती थी, मैंने लीनियर बना लिया वैसे ही। एक डबल बॉन्ड है ना, हैलोजेंस जो होते हैं वो डबल बॉन्ड के साथ Cl2 कैसे रिएक्ट करता है? यहाँ ऐड कर जाएगा ना डबल बॉन्ड में, 1 2 3 4 5, एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा। करा था ना हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन्स का, डबल बॉन्ड में Cl2 ऐसे ऐड हो जाता है। अगर और इसके लिए आपको कोई सनलाइट नहीं चाहिए, डार्क में होती है रिएक्शन है। देखो जहां भी सनलाइट लिखी हो ना, आप समझ जाना कि फ्री रेडिकल बना रहा है। सनलाइट का काम क्या होता है? Cl2H सनलाइट, ये Cl फ्री रेडिकल ऐसे Cl-Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक Cl फ्री रेडिकल यहाँ, एक यहाँ पे। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो सनलाइट से आती है। आपको रिएक्शन में जहां भी सनलाइट लिखा हो समझ आना कि फ्री रेडिकल बना रहा है। समझ में आई बात है? तो डार्क में रिएक्शन हो रही है, तो डार्क में रिएक्शन होने का मतलब वो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ जब रिएक्शन होती तब तो कोई फ्री रेडिकल बनता नहीं था ना, तब तो इंटरमीडिएट कोई फ्री रेडिकल नहीं होता था ना, सीधा इसमें Cl2 ऐसे अटैच हो जाता था। नहीं समझ में आ रही बात है? ये देखो हमने ऐसे करा था, C डबल बॉन्ड C, Cl ऐसे था ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैच करेगा, ये इधर C क्लोरोनियम आयन बना था, याद आया? यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्लोरोनियम आयन प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ अटैक मारता था, ये इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट, तो C Cl C Cl ऐसे होता था ना। यहाँ कोई फ्री रेडिकल दिख रहा है आपको? कोई भी फ्री रेडिकल नहीं बनता, मतलब सनलाइट का कोई काम नहीं है, ये रिएक्शन डार्क में भी हो जाएगी। समझ में आई बात? अगर इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता तो वो Cl2 के साथ डार्क में रिएक्ट करता, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा कि वो नहीं कर रहा, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो रिंग होगा, रिंग होगा ना। 5 मेंबर कार्बन है, एक उसमें रिंग है, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखो मैं इधर इधर बना के दिखाता हूँ नीचे, पॉसिबिलिटीज देखो। पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो 5 मेंबर रिंग ऐसे हो, एक पॉसिबिलिटी सकती है कि वो 4 मेंबर रिंग हो, एक ब्रांच लगी हो, एक पॉसिबिलिटी वो 3 मेंबर रिंग हो, 2 ब्रांचेस लगी हो। अब ये 2 ब्रांचेस अलग अलग जगह पे हो सकती हैं, वो तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, फिर मतलब बहुत केस हो सकते हैं। इसके बाद इसके फिर ऑप्टिकल आइसोमर बनने, ज्योमेट्रिकल बनने लगेंगे, हम उस पर नहीं जा रहे फिलहाल। तो मैंने थोड़े से केस लिख लिए, ये केस हो सकते हैं, इतने केस। अब मतलब इनमें से ही कोई है वो कंपाउंड, जो C5H10 है वो इनमें से ही कोई कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा ये तो नहीं पता हमको, उसके लिए हमको क्वेश्चन की अगली लाइन की हेल्प मिलेगी। देखो, ए हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, इस बात से हमको ये पता चल गया इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग है। अगला बात, बट गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, मतलब अगर आप उसकी मोनोक्लोरिनेशन करोगे, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है एक H हटा के एक Cl लगाना, अगर आप उसकी मोनोक्लोरिनेशन करते हो तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है। अब आप इन कंपाउंड्स को देखो, इन कंपाउंड्स में कौन सा कंपाउंड है जिसकी मोनोक्लोरिनेशन करने पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा? देखो यहाँ 5 जगह है, पांचों में कहीं भी Cl लगा दो आप, आपको 1
1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन ही मिलेगा, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात? आप कहीं लगा दो पांचों में, यहाँ देखो, यहाँ लगाऊंगा तो अलग कंपाउंड मिलेगा, यहाँ लगाऊंगा तो अलग मिलेगा, यहाँ लगाऊंगा अलग, यहाँ लगाऊंगा अलग, 4 हो गए इसके तो। नहीं समझ में आ रही बात? Cl अगर यहाँ लगाता हूँ तो उसका नाम अलग नहीं होगा कंपाउंड का, यहाँ लगाता हूँ तो अलग होगा, यहाँ लगाता हूँ तो कुछ और होगा, यहाँ लगाता हूँ, 4 तो ऐसे ही बन गए। समझ में आ रही है बात? यहाँ देखो, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, एक से ज्यादा हो रहे हैं ना, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, एक से ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ एक से ज्यादा हो रहा है ना। समझ में आ रही है बात? आप जितने मैंने रेड डॉट मार्क किए हैं यहाँ पे अगर Cl लगाओगे ना तो अलग अलग मोनो हेलो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो आंसर फिर ये है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, पांचों में कहीं भी लगा लो आपको क्लोरोसाइक्लोपेंटेन ही मिलने वाला है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये कंपाउंड ये था। देखो, गिवन कंपाउंड हैज जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसका मतलब इसमें या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है। डबल बॉन्ड अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद हैलोजन इन डार्क टू गिव डाई हेलो कंपाउंड। अगर डबल बॉन्ड होता तो वो हैलोजन के साथ डार्क में रिएक्ट करके डाई हेलो कंपाउंड बना देता, पर क्योंकि कंपाउंड रिएक्ट नहीं करता क्लोरीन के साथ डार्क में, इसलिए उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब वो साइक्लो एल्केन है। अमंग ऑल पॉसिबल साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन जितने भी पॉसिबल हैं C5H10 के, उसमें से सिर्फ साइक्लोपेंटेन ही है जो सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देता है ये, इसलिए जो हमारा गिवन कंपाउंड था वो साइक्लोपेंटेन था।